आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही डेलिकेसी जो कि इंडो पाक बर्रे सगीर पाको हिंद में जो है बड़ी ही अच्छी समझी जाती है। कोई मेहमान आ जाए या कभी कुछ खास खाने को दिल करे, उसमें हम लोग जो है वो आलू गोश्त बनाते हैं, स्पेशली मटन का। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डेविस किचन को में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए आलू गोश्त की रेसिपी की तरफ चलते हैं। गोश्त हमने ले लिया है तकरीबन 1 किलो। तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि 1 किलो लेंगे तो 100 ग्राम इसकी जो है वो काट छाट निकल जाएगी। आपने गोश्त लेना है, ये देखें, पुट या गुट वगैरह, ताकि शोरबे वाला इससे हड्डी, और कोशिश कीजिए ये चर्बी साथ लगे रहने दीजिए। चर्बी मत उतरवाइए क्योंकि ये चर्बी का ही ज्यादातर जायका जो है वो बनता है। उसके बाद एक लीजिए देचकी, इसके अंदर आप प्याज डालिए, एक बड़ा ले लें इस साइज का, या दो छोटे साइज उसके। घी लीजिए आप तकरीबन 50 ग्राम, से ज्यादा नहीं आपने लेना, क्योंकि गोश्त हमारा फैट वाला है, इसलिए हमने कम ही घी डाला। तो दोस्तों, हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि हमारी देचकी जो है बहुत छोटी है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आपके खाने के मुताबिक। चावल या अगर शोरबे वाली चीज हो तो कम से कम इतनी हो और लो हीट पे पके, फिर जाके जो है वो अच्छी बनेगी। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। वैसे शोरबे वाली चीजों में दोस्तों याद रखिएगा कि हमें टमाटो नहीं मिलाने चाहिए, मगर क्योंकि हमारा माहौल आजकल ऐसा बन चुका है, हम लोग टमाटर के बगैर खाना जो है वो मुश्किल ही खाते हैं, इसलिए फिर भी कोशिश करें कि कम डालें। अनियन आपने ज्यादा ब्राउन नहीं करने, सोते रखने तक इसको आप लहसुन तक डाल दीजिए। और साथ ही टमाटो भी डाल दें। एक चम्मच आप डालिए मिर्च, नमक भी तकरीबन 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, और बस बाकी चीजें बाद में। कुछ देर के लिए कवर कर दें ताकि आपके ऑनियन और टमाटोज वगैरह जो है वो नरम हो सके। आलू आप कोशिश कीजिए ऐसे लें और इसको दरमियान में से 2 हिस्से काट लें। और जो ज्यादा बड़ा है उसको यूं देखिए, ये और बस। आलू गोश्त में आलू बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा अच्छे से नरम हो चुका है। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे, या आप के पास अगर ग्राइंडर है तो ग्राइंड कर। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। इसके अंदर अब आप डाल दीजिए गोश्त। तो दोस्तों यहां से होता है हमारा असल काम स्टार्ट, कि हमने इसकी बुनाई किस तरह करनी है। बुनाई हल्की हल्की आग पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहिए। इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ आप जल्दबाजी करेंगे, आपका मीट जो है वो डिलीशियस नहीं होगा। बुनाई हमेशा हल्की आंच पे कीजिए। तो आप हल्की आंच पे दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। तो दोस्तों गोश्त को कच्चा पक्का करने के साथ ही आपने डाल देने हैं आलू, और साथ ही दही।
तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा कलर हमारा आलू गोश्त के अंदर आ चुका है। इसको हम तकरीबन कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक हम लोग हल्की आग पे उबाला आने के बाद रख देंगे। तो दोस्तों हमारे तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। आलू भी हो चुके हैं और गोश्त भी हो चुका है। इसका जो एसेंशियल पार्ट शोरबे वाली चीज़ों में दोस्तों आपको तकरीबन इतने खाने में हाफ से थोड़ा सा ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर जरूर डालना चाहिए, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा, क्योंकि ये शोरबे वाली चीज़ों में मज़ा करता है और स्पेशली सर्दियों में। और इसके अंदर ही कटा हुआ धनिया आप डाल दें ताकि इसका अरोमा बेहतर हो जाए और मज़ीद इसको 2 से 4 मिनट के लिए आप ढक दें। ये देखें दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया। तो चलिए इसको करते हैं डिश आउट। आप दोस्तों गरम मसाला डालना चाहें तो डाल ले, वैसे मैं इसमें रेकमेंड नहीं करता। जी तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज ये आलू गोश्त, बनाइए और जरूर मुझे बताइए कमेंट्स में। चैनल मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप एंजॉय कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपके दिल से होंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।